Hello dear student, welcome to my class. Myself Dr. Bhavesh. Welcome to my YouTube channel Dr. Bhavesh Biology. Today discuss about beta the most important topic of human physiology, excretory products and their elimination. क्या पढ़ेंगे बेटा? Excretory products and their elimination. Excretory products नाम से ही आपको पता चलता होगा हम किसके बारे में आपको डिस्कशन करने वाले हैं. Excretory product and their elimination. तो बेटा चलो देखते हैं क्या क्या है उसमें. तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन में आज हम बात करेंगे बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन. क्या बात करेंगे? एक्सक्रीटरी ऑर्गन विथ देयर प्रोडक्ट्स. ओके, और कहाँ कहाँ पे कौन सा मतलब आपका ऑर्गेनिज्म में क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन दिखाया जाता है और उसका साथ साथ उसका क्या एक्सक्रेशन होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ आपका किडनी के बारे में बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या क्या मिलता है नेचुरली. तो बेटा पहले ये चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम पहले जान लेंगे, व्हाट इज एक्सक्रेशन. क्या जानेंगे बेटा? व्हाट इज एक्सक्रेशन. आप लोग ये 10th क्लास में पढ़े होंगे ये सब चीज, हाँ कि नहीं? डेफिनेशन वगैरह, व्हाट इज डाइजेशन, व्हाट इज एक्सक्रेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन, हाँ कि नहीं? तो ये जो आपका है व्हाट इज एक्सक्रेशन, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तो उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आएगा एलिमिनेशन ऑफ और रिमूवल ऑफ, एलिमिनेशन ऑफ और रिमूवल ऑफ. ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ और रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. क्या लिख रहे हैं बेटा? नाइट्रोजनस वेस्ट. नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी नॉन एज, उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? उसको हम बोल रहे हैं एक्सक्रेशन बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? एक्सक्रेशन. तो एलिमिनेशन ऑफ रिमूवल, ठीक है, एक्सक्रेशन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी नॉन एज एक्सक्रेशन. तो आपका जो एक्सक्रेशन जो हो रहा है बेटा, हमारा सबसे मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? ह्यूमन के लिए किडनी है कि नहीं? ह्यूमन के लिए क्या है बेटा? किडनी है. बाकी भी अलग अलग एनिमल के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग होगा, हाँ कि नहीं? तो वो चीज़ के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे. तो एलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी नॉन एज एक्सक्रेशन. ठीक है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या है बेटा हमारे लिए? हमारे लिए नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो सकता है? एमोनिया हो सकता है. ठीक है, सब नाइट्रोजन का आपका मतलब जो नाइट्रोजन का क्या है वो मतलब फॉर्म है. ठीक है, एमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है और यूरिक एसिड हो सकता है. तो ये तीन चीज क्या हो गया आपका? ये तीन चीज आपका क्या हो गया बेटा? ये तीन चीज आपका हो गया एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, एमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. तो ये तीन चीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, 1, 2 एंड 3. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, उस हिसाब से हम आपको डिस्कशन करेंगे क्या क्या हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे पास मतलब ड्यू अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म और अकॉर्डिंग टू फाइलम. पहले बात करेंगे किसका बारे में बेटा? प्रोटोनेफ्रेडिया. प्रोटोनेफ्रेडिया आप जो एनिमल किंगडम पढ़े होंगे उसमें बताया था प्रोटोनेफ्रेडिया कहाँ पे दिखने को मिलता है? प्लाटिहेलमिन्थेस में. प्रोटोनेफ्रेडिया. ठीक है बेटा, प्रोटोनेफ्रेडिया. तो जो प्रोटोनेफ्रेडिया मीन्स आपका किडनी में अगर हम बात करेंगे तो सब रेनल टर्म आएगा. ठीक है, किडनी का रेनल टर्म आएगा. लेकिन अगर हम बात करेंगे स्टडी ऑफ किडनी तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? नेफ्रोलॉजी. क्या बोलेंगे? नेफ्रोलॉजी. स्टडी ऑफ किडनी क्या बोलेंगे? नेफ्रोलॉजी बोलेंगे. स्टडी ऑफ किडनी को क्या बोल रहे हैं बेटा? नेफ्रोलॉजी. ठीक है, तो प्रोटोनेफ्रेडिया कहीं ना कहीं आपको क्या आ रहा है बेटा? प्रोटो इधर में एक स्पेलिंग छूट दिया हूं, प्रोटोनेफ्रेडिया. ठीक है, प्रोटोनेफ्रेडिया. तो आपका ये जो प्रोटोनेफ्रेडिया कहीं पे कहीं आपका नेफ्रॉन का वर्ड आ रहा है, नेफे. प्रोटोनेफ्रेडिया कहाँ से डिराइव हुआ है? नेफ्रोलॉजी से. तो प्रोटोनेफ्रेडिया मतलब हमको समझ में आ गया कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन का बात कर रहा है. किसका बारे में बात कर रहा है बेटा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन. तो प्रोटोनेफ्रेडिया कहाँ पे दिखने को मिलता है आपका? प्लाटिहेलमिन्थेस में. कहाँ पे देखने को मिलता है बेटा? प्लाटिहेलमिन्थेस में देखने को मिलेगा प्रोटोनेफ्रेडिया. ठीक है, कहाँ पे देखने को मिलेगा? प्लाटिहेलमिन्थेस में. और कहाँ पे मिलेगा आपका जो प्रोटोनेफ्रेडिया का? और क्या बोला जाता है बेटा? फ्लेम सेल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल्स. ठीक है, प्रोटोनेफ्रेडिया क्या बोलते हैं बेटा? फ्लेम सेल्स बोलते हैं.
तो जो प्लाटीहेल्मिन्थेस का साथ साथ और कहाँ देखने को मिलेगा बेटा, ये आपका रोटीफॉर्स में देखने को मिलेगा, रोटीफॉर्स, ठीक है, रोटीफॉर्स में देखने को मिलेगा। प्लाटीहेल्मिन्थेस में क्या क्या आएगा, फ्लैट वर्म वगैरह आएगा आपका, जैसे आपका प्लानेरिया हो गया, ठीक है, उसका साथ आपका क्या हो गया, आपका जो फ्लैट वर्म वगैरह जो भी है, ठीक है, वो सब आपका आएगा उसमें, किसमें, प्लाटीहेल्मिन्थेस है। प्लाटीहेल्मिन्थेस का रोटीफॉर्स हो गया। और सोम सेफालोकोडाटा, सेफालोकोडाटा, ठीक है, एम्फो, एक सेफालोकोडाटा का नाम मेरे को याद आ रहा है, एम्फोमिक्सिस ऐसा करके कुछ है, एम्फोमिक्सिस, वो आपका क्या होता है बेटा, वो आपका सेफालोकोडाटा है। फिर वो क्या, उसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है बेटा, प्रोटोनेफ्रेडिया है। और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स में पूछा है, ठीक है, ये जो आपका सेफालोकोडाटा वाला जो चीज है बेटा, ये आपको प्रीवियस ईयर में पूछा है, सेफालोकोडाटा, इन व्हिच सेफालोकोडाटा प्रोटोनेफ्रेडिया इज प्रेजेंट। तो उसका एग्जाम्पल है ऐसा कुछ, एम्फोमिक्सिस करके है, ऐसा कुछ देख लेना, प्रोटोनेफ्रेडिया आपका जो सेफालोकोडाटा चैप्टर में, एम्फोमिक्सिस, ठीक है, ऐसा कुछ नाम है उसका, सेफालोकोडाटा एम्फोमिक्सिस, जो कि क्या शो करता है बेटा, प्रोटोनेफ्रेडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन शो करता है। ये हो गया हमारा प्रोटोनेफ्रेडिया के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, हमारा जो नॉर्मल जो हमारा रहता है, क्या रहता है बेटा, नॉर्मल हमारा, नॉर्मल देखेंगे नेक्स्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है हमारे लिए। तो नेक्स्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखेंगे हम, अब प्रोटोनेफ्रेडिया हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे बेटा प्रोटोनेफ्रेडिया में एनेलिडा। एनेलिडा क्या शो करता है, एनेलिडा अर्थवर्म वाला, ठीक है। तो एनेलिडा क्या शो करता है बेटा, एनेलिडा के पास क्या है, एनेलिडा के पास है आपका नेफ्रेडिया है, क्या प्रेजेंट है एनेलिडा के पास, नेफ्रेडिया प्रेजेंट है, ठीक है। एनेलिडा के पास क्या प्रेजेंट है बेटा, नेफ्रेडिया प्रेजेंट है। तो उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, अर्थवर्म हो गया। जितना सारा आप देख ले होगा अपना एनिमल किंगडम में, एनेलिडा में कौन सा ऑर्गेनिज्म एनेलिडा में आ रहे हैं, उन लोग सब क्या शो करते हैं बेटा, नेफ्रेडिया है, ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उसका बाद हम क्या देखेंगे, उसका बाद हम देखेंगे आपका मालपिजियन ट्यूबुल्स, मालपिजियन ट्यूबुल्स, मालपिजियन ट्यूबुल्स। तो बच्चे यहाँ पे कॉन्फ्यूज होते हैं, मालपिजियन ट्यूबुल्स और आपका मालपिजियन कॉर्पस सेल्स। मालपिजियन कॉर्पस सेल्स क्या है बेटा, हमारा नेफ्रॉन में दिखाई देता है, मालपिजियन कॉर्पस सेल, ठीक है, जो कि आपका ग्लोमेरुल्स और आपका बामन्स कैप्सूल का कंपोजिशन है, और उसको बोलते हैं मालपिजियन कॉर्पस सेल्स। तो मालपिजियन ट्यूबुल्स अलग है, मालपिजियन ट्यूबुल्स आपको किस में दिखाई देगा, इंसेक्ट्स में, ठीक है, किस में दिखाई देगा, इंसेक्ट्स में। तो सबसे अच्छा इंसेक्ट का एग्जाम हम ले सकते हैं कॉकरोच वाला में, हाँ कि नहीं बेटा, किस में ले सकते हैं, कॉकरोच में ले सकते हैं मालपिजियन ट्यूबुल्स, ठीक है ना। तो किस में ले सकते हैं, कॉकरोच में। और कुछ है, जैसे आपका हो गया प्रॉन हो गया, ठीक है। तो प्रॉन ये जो इसको एंटीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन ग्लैंड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, ग्रीन ग्लैंड्स, एंटीनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स। तो ये सब उसका क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किसका, प्रॉन का। जैसे आपका प्रॉन का क्या हो गया, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या हो गया, ग्रीन ग्लैंड्स हो गया। और कुछ है, जैसे आपको मान के चलो स्पाइडर, ठीक है, स्पाइडर, इन लोग के पास जो ग्लैंड है उसको क्या बोलते हैं, कोक्जाल ग्लैंड्स, क्या बोलते हैं बेटा, कोक्जाल ग्लैंड्स। तो ये जितना सारा है ये सब क्या है आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और दे आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सक्रीटरी, जो उनका ऑर्गन है उसका साथ उनका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हो गया आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का था। लेकिन हमारे ह्यूमन बींग का आपको तो पता ही होगा क्या है हमारा एक्सक्रीटरी, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है, हाँ कि नहीं। दो आपका किडनी रहता है, तो उसको बोल सकते हैं वन पेयर ऑफ किडनी, हाँ कि नहीं। तो उसका बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे आगे। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका जो प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स आपका रिलीज हो रहा है, एमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड के बारे में बात करेंगे। तो पहले चलिए बात करते हैं किसका बारे में, एमोनिया के बारे में। एमोनिया, जो एमोनिया ये क्या है बेटा, हाईली टॉक्सिक है। ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एमोनिया, ये क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक। तो ये एमोनिया को रिलीज आउट करने, बॉडी से रिलीज आउट करना चाहिए, हाँ कि नहीं। और रिलीज आउट करने के लिए इसमें हाई अमाउंट ऑफ वाटर का जरूरत होता है। क्या होता है बेटा, हाई अमाउंट ऑफ वाटर का जरूरत होता है, हाई अमाउंट ऑफ वाटर का जरूरत होता है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो 1 ग्राम एमोनिया एक्सक्रेट आउट होने के लिए आपको 300 to 400 ml वाटर का जरूरत है। तो बहुत हाई है कि नहीं। तो इसलिए हाई अमाउंट ऑफ वाटर का जरूरत है। तो इस टाइप का जो हाई अमाउंट ऑफ वाटर का जरूरत है, तो ये कौन सा टाइप का ऑर्गेनिज्म में ज़्यादातर रहेगा, एक्वाटिक वाले में, जिन लोग ज़्यादातर वाटर में रहते हैं। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में आपको इस टाइप का एक्सक्रेशन दिखने को मिलेगा। किस टाइप का, एमोनिया जो एक्सक्रेशन करेगा, हाँ कि नहीं। और जो एमोनिया एक्सक्रेशन करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एमोनोटेलिक। क्या बोलेंगे बेटा, एमोनोटेलिक बोलेंगे। जो यूरिया एक्सक्रेशन करे उसको क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक, जैसे हम लोग मैमल्स से। और यूरिकोटेलिक जैसे बर्ड्स हो गए, ये सब क्या है बेटा, यूरिकोटेलिक
इम्यूनोटेलिक है, ठीक है। तो इस टाइप का आपका अलग अलग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के साथ यार उन लोग का नाम किया गया है। तो इम्यूनोटेलिक क्या क्या है उसका देखेंगे। तो इन लोग ज़्यादातर वाटर में रहेंगे क्योंकि उसको हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए अमोनिया रिलीज आउट करने के लिए, और अमोनिया बहुत हाईली टॉक्सिक होता है, इसलिए जल्दी रिमूवल हो जाना चाहिए बॉडी से, ठीक है। तो उसमें ये लिख देता हूँ इज मतलब जल्दी से जल्दी रिमूवल होना चाहिए, तो नहीं तो क्या हो जाएगा आपका बॉडी में अगर रहेगा ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा तो आदमी का डेथ हो जाएगा। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में शो करेगा। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का हम नाम ले लेते हैं, क्या क्या है एक्वाटिक में। आपका जितना सारा क्या है बेटा, आपका फिशेस वगैरह है, लेकिन फिशेस में कौन सा फिश चाहिए बेटा, बोनी फिशेस चाहिए। कौन सा फिश चाहिए, बोनी फिशेस। ये जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं उसको ध्यान देना, ठीक है। बोनी फिशेस और जो भी आपका एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म वगैरह है। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में हम किसका बारे में बात करेंगे, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। तो एक्वाटिक में आपका जो भी रह रहे, जैसे आपका एक्वाटिक इंसेक्ट्स हो गया, ठीक है, आपका एक्वाटिक मेराइन स्नेक हो गया। तो जो भी आपका एक्वाटिक, जो भी आपका सी समुंदर में आपका वाटर में रह रहा है वो सब क्या है बेटा, एमोनिया रिलीज करते हैं, ठीक है। तो बोनी फिशेस हो गया मेन, क्योंकि फिश आपका सबसे ज़्यादा आपका अगर देखा जाए तो आपका फिश का ही मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिज्म का हिसाब से फिश ही ज़्यादा वाटर में रहता है, तो इसलिए मैं एग्जाम्पल दे दिया बोनी फिशेस। उसका साथ साथ एक्वाटिक इंसेक्ट्स, ठीक है, जो भी आपका एक्वाटिक इंसेक्ट्स वगैरह हैं उन लोग सब, ठीक है। एक्वाटिक इंसेक्ट्स हो गया, बोनी फिशेस हो गया, जो भी आपका मेराइन ऑर्गेनिज्म है सब कोई आपका ओनली, लेकिन बोनी होना चाहिए। फिशेस में क्या होना चाहिए बेटा, बोनी फिशेस होना चाहिए, ठीक है। कार्टिलेजिनस फिश नहीं, कार्टिलेजिनस फिश आपका क्या रहता है, फ्रेश वाटर में रहेगा कार्टिलेजिनस फिश। उसका साथ साथ वो क्या है बेटा, वो आपका यूरिया रिलीज आउट करेगा, ठीक है। बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस में। कार्टिलेजिनस फिश ओनली फॉर योर यूरिया, लेकिन एमोनिया कौन रिलीज करता है, बोनी फिशेस, ठीक है, जो कि आपका मेराइन में रहता है। सॉरी एमोनिया आपका रिलीज आउट करेगा बोनी फिशेस, मतलब जो कि आपका क्या होता है, जो कि आपका मेराइन नहीं, जो कि आपका फ्रेश वाटर में रहेगा, ठीक है। और कार्टिलेजिनस फिश जो आपका मेराइन वाटर में रह रहा है, जो शार्क वगैरह हो गया, सब कार्टिलेजिनस फिशेस है। तो एक्वाटिक इंसेक्ट, बोनी फिशेस, एक्वाटिक स्नेक्स वगैरह जो भी उन लोग ज़्यादातर एमोनिया रिलीज आउट करेंगे, ठीक है। तो एमोनिया कैसे होता है, आपका 1 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 एमोनिया, ठीक है, 2 एमोनिया मिलके क्या बनाएंगे आपका, वो आपको बना देंगे आपका यूरिया बना देते हैं। क्या बना देते हैं बेटा, यूरिया। तो उसमें यूरिया का है CO2, एक सेकेंड, यूरिया का आपका है NH2, सॉरी आपका यूरिया का क्या साइन है, NH2 CO NH2, तो यूरिया बन जाता है, ठीक है। तो आपका एमोनिया को जो यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, इसके लिए भी एक साइकिल आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। एमोनिया से यूरिया होके वो आपका लेस टॉक्सिक, यूरिया आपका लेस टॉक्सिक है, उसका लेस टॉक्सिक होने के बाद क्या होता है, रिलीज आउट हो जाता है, ठीक है। तो एमोनिया होगा देन यूरिया होगा, तो ये आपका यूरिया का है। तो आपका एमोनिया से जो यूरिया फॉर्म होता है ह्यूमन बींग में, वो लीवर में होता है, ठीक है। और नीथाइन साइकिल बोलते हैं उसको, और क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी बोला जाता है, ये मैं साइकिल आपको बताऊंगा। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया मिलके क्या ये कर रहे हैं बेटा, यूरिया होके वो लेस टॉक्सिक होकर रिलीज आउट हो जाता है, ठीक है। तो आपका एमोनिया के बारे में था डिटेल्स में। अब हम बात करेंगे यूरिया के बारे में। किसका बारे में बात करेंगे बेटा, यूरिया। तो यूरिया क्या होता है, एमोनिया से लेस टॉक्सिक होता है, इधर में लिख देता हूँ लेस टॉक्सिक कंपेयर देन एमोनिया, ठीक है। और क्या है बेटा ये, और क्या है उसमें, ज़्यादातर हाई अमाउंट ऑफ वाटर नहीं चाहिए, मतलब मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए रिलीज आउट होने के लिए, मीडियम अमाउंट ऑफ वाटर जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। और क्या है बेटा, ये आपका टेरिस्ट्रियल में दिखाई देगा। किस में दिखाई देगा, टेरिस्ट्रियल में, ठीक है। टेरिस्ट्रियल जो भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे एम्फीबियंस होगा, एम्फीबियंस प्योरली टेरिस्ट्रियल नहीं है, लैंड में भी रहता है, वाटर में भी रहता है। तो उसमें हम एमोनिया के बारे में लिख सकते हैं। टेडपोल जब होता है, आप देखे होगे जो उसका जो लार्वा स्टेज होता है एम्फीबियंस का, ठीक है, वो कहाँ पे रहेगा, वो आपका किस में आएगा, वो आपका आएगा एमोनिया में आएगा। जब वो टेरिस्ट्रियल हो जाएगा, अडल्ट बन जाएगा फ्रॉग, तो वो क्या रिलीज करेगा बेटा, यूरिया रिलीज करेगा। तो ज़्यादा टेरिस्ट्रियल में रहेगा। उसका एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा बेटा, मामल्स आ रहा है, ठीक है, मामल्स आ रहा है, रेप्टाइल्स आ रहा है, ठीक है, मामल्स आ रहा है, रेप्टाइल्स आ रहा है यूरिया में, मामल्स रिलीज कर रहा है, रेप्टाइल्स रिलीज कर रहा है यूरिया। और क्या है बेटा, और उसका साथ आपका फ्रॉग कौन सा, अडल्ट फ्रॉग, ठीक है, सब फ्रॉग नहीं, ओनली अडल्ट फ्रॉग। उसका साथ साथ आपका क्या है, कार्टिलेजिनस फिशेस, ये सब क्या रिलीज कर रहे हैं बेटा, यूरिया रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यूरिया कैसे फॉर्म हुआ होता है आपको मैं ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया हूँ। आपका ये आपका यूरिया का स्ट्रक्चर है, NH2CO NH2, ठीक है, यूरिया का स्ट्रक्चर है। 1 कार्बन डाइऑक्साइड 2 एमोनिया मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, यूरिया बनाते हैं, ठीक है।
तो आपका जो एमोनिया जो रिलीज आउट होता है वो उसका जो प्रोसेस है वो क्या होता है, डीएमिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, एमोनिया डीएमिनेशन हो जाता है। डीएमिनेशन मतलब जो आपका NH2 जो है वो क्या होता है, रिमूवल हो जाता है, तब जाके ये आपका एमोनिया बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है जो एमिनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। और यूरिया कैसे होता है, यूरिया पहले क्या होता है बेटा, पहले एमोनिया जो है, ठीक है, एमोनिया के बाद किस में कौन सा फॉर्म में आता है, वो यूरिया फॉर्म में आता है, उसके बाद वो रिलीज आउट हो जाता है, ठीक ना। तो ये आपका हो गया एक एमिनोटेलिक, या जो यूरिया रिलीज करे उसको क्या बोलते हैं हम, यूरियोटेलिक। अब हम देखेंगे यूरिकोटेलिक। क्या देखेंगे बेटा, यूरिकोटेलिक। तो यूरिकोटेलिक क्या आएगा, जो आपका यूरिक एसिड वाला है, हाँ कि नहीं। तो यूरिक एसिड में क्या क्या आएगा बेटा, रेप्टाइल्स नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा, बर्ड्स आएंगे, ठीक है, और कुछ कुछ आपका क्या आएंगे, इंसेक्ट्स आएंगे। इंसेक्ट मतलब जैसे कॉकरोच वगैरह हो गया, उन लोग सब यूरिकोटेलिक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे बेटा, अब क्या देखेंगे अब हम देखेंगे यूरिकोटेलिक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक। तो यूरिकोटेलिक मतलब क्या, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उसका यूरिक एसिड है। क्या है बेटा उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यूरिक एसिड है, ठीक है। तो यूरिक एसिड मतलब इसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए कंपेयर देन आपका यूरियोटेलिक, ठीक है। यूरिकोटेलिक में और भी कम वाटर चाहिए रिलीज आउट होने के लिए। और ये ज़्यादातर आपका कहाँ पे दिखने को मिलेगा बेटा, ये आपका बर्ड्स में दिखने को मिलेगा, ठीक है। बर्ड्स रहेंगे यूरिकोटेलिक, कुछ इंसेक्ट्स रहेंगे लाइक कॉकरोच, ठीक है, लाइक कॉकरोच, वो सब क्या है बेटा, वो सब आपका यूरिकोटेलिक है, ठीक है। और यूरिकोटेलिक कैसे होता है, जैसे आपका मतलब इन लोग क्या रिलीज आउट करेंगे, यूरिक एसिड, वो कैसे होता है, जैसे आपका नाइट्रोजनस बेसिस से होता है, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस क्या होता है बेटा, वो आपका प्यूरिन फॉर्म लेता है। जो नाइट्रोजनस बेसिस होता है, नाइट्रोजन आप डीएनए में पढ़े होगे नाइट्रोजनस बेसिस, तो नाइट्रोजन बेसिस कौन सा फॉर्म में आता है, प्यूरिन फॉर्म में आता है। प्यूरिन के बाद वो कौन सा फॉर्म करता है, प्यूरिन के बाद वो हाइपोजांथिक एसिड फॉर्म करता है। कौन सा फॉर्म बेटा, हाइपोजांथिक एसिड फॉर्म करता है, ठीक है। तो हाइपोजांथिक एसिड उसका बाद वो क्या हो जाता है, उसका बाद वो यूरिक एसिड में फॉर्म आउट होकर रिलीज आउट हो जाता है। तो आपका बर्ड्स इंसेक्ट में क्या हो रहा है, नाइट्रोजनस बेसिस जो है, ठीक है, वो आपका किस फॉर्म में आ रहा है, प्यूरिन फॉर्म में आ रहा है। देन आपका हाइपोजेंथिक एसिड हो रहा है, देन आपका यूरिक एसिड होकर वो रिमूवल हो जा रहा है, ठीक है। और उसमें ज़्यादातर कुछ नहीं है। तो ये आपका था यूरिकोटेलिक का जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, बर्ड्स और आपका इंसेक्ट, ठीक है। और आपका ऐसा नाइट्रोजन बेसिस प्यूरिन हाइपोजेंथिक एसिड बना के यूरिक एसिड होकर वो क्या हो जा रहा है, रिलीज आउट हो जा रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर हो ये चीज़। तो अब हम देखेंगे, ये तो हमारा था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, और उसका साथ और भी कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होता है, जैसे आपका क्रिएटिनिन हो गया, ठीक है, क्रिएटिनिन हो गया, ठीक है। क्रिएटिनिन जो होता है बेटा आपका जो फॉस्फेट होता है मसल में, फॉस्फेट, ठीक है, क्रिएटिन फॉस्फेट वो रिलीज करता है क्रिएटिनिन। उसके बाद और क्या हो गया, और आपका क्या हो गया बेटा, कुछ कुछ ह्यूमन बींग क्या रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड भी रिलीज करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड रिलीज होता है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड भी रिलीज होता है, क्रिएटिनिन हो गया। और आपका और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, और आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में और क्या आएगा, और उसमें ज़्यादातर आपका क्या रहेगा बेटा, क्रिएटिनिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। ये सब आपका मतलब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड वगैरह, ठीक है, इसीलिए आपको मैं बता दिया ये सब चीज़। तो अब हम देखेंगे कि जो आपका किडनी है, ठीक है, किडनी के बारे में हम डिटेल्स में आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत मतलब स्ट्रक्चर के बारे में क्लास चाहिए, बस थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ मैं। जो आपका किडनी होता है बेटा, वन पेयर ऑफ किडनी होता है, एक राइट किडनी और एक लेफ्ट किडनी, हाँ कि नहीं। ऐसे हमारा एक राइट किडनी होगा, आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, एक राइट किडनी होगा और एक आपका लेफ्ट किडनी होगा, हाँ कि नहीं। ऐसा आपका बीन शेप का होता है, दो किडनी बीन शेप का रहेगा। आपका जो राइट किडनी है वो थोड़ा नीचे में रहेगा और लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर में, ऐसा ऊपर नीचे करके रहता है। मैं दोनों को सेम कर दिया हूँ, इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। एक थोड़ा ऊपर रहेगा और थोड़ा नीचे रहेगा। तो राइट किडनी नीचे क्यों रहता है, क्योंकि उसमें लीवर का प्रेशर रहता है, ऊपर से लीवर का प्रेशर वो थोड़ा नीचे रहता है और लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर में रहेगा, ठीक है। तो आपका जो किडनी है, किडनी में क्या होता है बेटा, ऐसा दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर रिलीज आउट होता है, फिर उसमें आपका यूरिथ्रा में यूरिन एक्सक्रेट होता है। तो ये आपका क्या होगा, किडनी हो गया। उसका डिटेल्स एनाटॉमी स्ट्रक्चर में मैं नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत ओवरव्यू बस बता दे रहा हूँ आप लोग को। तो ये आपका जो किडनी है, ये आपका क्या हो गया, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यूरेटर। और आपका ये जो
यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें क्या होता है आपका, ठीक है, ये जो आपका पार्ट है लास्ट पार्ट इसको बोलेंगे यूरेथ्रा, और आपका ये क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये आपका क्या हो गया, यूरेथ्रा हो गया। तो जो किडनी है, ये जो डिप्रेशन देख रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हाइलोम बोलते हैं, ठीक है, डिप्रेशन को। उसके बाद ऐसे आपका ऊपर से एक आपका एरोटा रहेगा, ठीक है, रेनल आर्टरी जो आपका यहाँ पे इन करेगा, और एक आपका ऐसे ब्लू में ये कर दे रहा हूँ जो कि आपका क्या रहेगा, रेनल वेन रहेगा, ठीक है। तो आपका एक रेनल आर्टरी रहेगा और एक आपका रेनल वेन रहेगा, ये आपका आर्टरी हो गया, ये आपका रेनल टर्म इसलिए हो रहा है आपका किडनी के लिए हो रहा है रेनल टर्म, आर्टरी हो गया, ये आपका क्या हो गया, वेन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो डिप्रेशन है उसको हाइलोम बोल रहे हैं। यहाँ पे आपको ऐसे बहुत मतलब एक एक किडनी में 15 से 20 आपको ऐसा क्या दिखने को मिलेगा, ऐसा अंदर में क्या दिखने को मिलेगा बेटा, ऐसा रेनल पिरामिड देखने को मिलेगा, ठीक है सर, पिरामिड से आपका रहेगा आपका ऐसा रेनल पिरामिड, अंदर में क्या रहेगा ऐसा आपका ऐसा रेनल पिरामिड रहेगा अंदर पे। तो रेनल पिरामिड आपका जो ये टिप पॉइंट है उसको बोलते हैं रेनल पापेला भी बोलते हैं, और किडनी का 2 पार्ट है, आउटर पार्ट को क्या बोलेंगे हम, कोर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। ये जो आपका आउटर पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसमें हम कोर्टेक्स बोल रहे हैं, आउटर पार्ट को, इनर पार्ट को क्या बोलेंगे, मेडुला बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, ये आपका मेडुला हो गया, और आउटर पार्ट क्या हो गया आपका, कोर्टेक्स हो गया, ठीक है। फिर ये आपका ऐसे पेरिटोनियम से कवरिंग हुआ है किडनी, पेरिटोनियम से, ठीक है, ये मैं बताऊंगा डिटेल्स में नेक्स्ट क्लास में। और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है आपका ऐसा, जो रेनल पिरामिड है उसमें एक जगह कलेक्ट हुआ है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम माइनर कैलिक्स बोलते हैं, फिर मेजर कैलिक्स, देन ये जो पार्ट है उसको पेल्विस बोलते हैं। पेल्विस के बाद क्या होता है, पेल्विस के बाद आपका ये जो यूरेटर क्या करता है, यूरिन लेके आपका यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है, ठीक है। तो उसका एनाटॉमी स्ट्रक्चर ही बताऊंगा, उसका साथ फंक्शन बताऊंगा। तो मेन फंक्शन आपका किडनी का क्या होगा, एक्सक्रेशन हो गया, उसका साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन हो गया। ऑस्मो रेगुलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्यों वाटर का बैलेंस करता है, ठीक है। और ऑस्मो रेगुलेशन और कहाँ पे होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में ऑस्मो रेगुलेशन होता है। लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब किस में होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म में, लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब आपका जो भी जैसे एमीबा हो गया, एमीबा के पास ऑस्मो रेगुलेशन होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना, कभी भी क्वेश्चन पूछ देता है व्हिच लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटिस्टा शो ऑस्मो रेगुलेशन, देन द आंसर इज एमीबा। उसका साथ साथ क्या हम याद करेंगे, जो आपको मैं बताया था एमोनिया जो कौन कौन से एक्सक्रेट कर, उसमें आप इन्वर्टिब्रेट भी ऐड कर सकते हैं। इन्वर्टेड मतलब आपका स्पॉन्ज से लेके अप टू योर मतलब उसमें तक आप ले सकते हो, ठीक है। आपका जो एमोनिया रिलीज कर रहा है आपका इन्वर्टिब्रेट में, मतलब यहाँ तक आ रहा है आपका, कितना तक, आपका जो हेमिकाडाटा तक आ रहा है, स्पॉन्ज से लेके हेमिकाडाटा, स्पॉन्ज हो गया आपका, सिनाइडेरिया हो गया आपका, प्लाटीहेलमिन्थेस हो गया, फिर आपका जो हाइड्रा वाला हो गया, ठीक है। उसका साथ साथ आपका जो स्नेल्स वगैरह हो गए, कुछ स्नेल्स क्या होते हैं जो ट्रेडिशनल में रहते हैं, उन लोग यूरिया भी रिलीज करते हैं, ठीक है ना। सो यूरिया रिलीज होता है, जो लैंड स्नेल्स होता है, और जो एक्वाटिक होता है वो एमोनिया रिलीज करता है। उसका साथ आपका जो स्टारफिश हो गया, इन लोग सब एमोनिया मतलब इम्यूनोटॉनिक में आते हैं, ठीक है। तो उसमें एक ऐड कर देना, इन्वर्टिब्रेट भी ऐड कर देना, जो कि आपका क्या रिलीज करता है, एमोनिया रिलीज करता है, ठीक है। तो ये आपका ओवरव्यू था एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स अंडर एलिमिनेशन के बारे में डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ, डिटेल्स में आपको बताऊंगा जब आपका एनाटॉमी स्ट्रक्चर फंक्शन पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, पूरा डिटेल्स में वो चीज़ बताऊंगा, ठीक है। उसका बाद उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका काउंटर करंट मैकेनिज्म है, ठीक है। फिर आपका जैसे कैसे लूप ऑफ हेनल का क्या फंक्शन है, ठीक है, पीसीटी क्या है, डीसीटी क्या है, वो सब आपको मैं बताऊंगा। मालपिघन ट्यूबुल्स का क्या फंक्शन है, ग्लोमेरुल्स का क्या फंक्शन है, सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको सुनने में मिलेगा। तो आपको और एक चीज़ मैं बता दूँ, आपका जो ये किडनी है बेटा, ये हमारा क्या होता है, ज़्यादातर किडनी जो होता है 2 टाइप का होता है। एक होता है मेटानेफ्रिक किडनी, क्या होता है बेटा, एक होता है मेटानेफ्रिक किडनी, और एक होता है आपका मेजोनेफ्रिक किडनी। क्या होता है, मेजोनेफ्रिक किडनी। तो मेटानेफ्रिक किडनी कहाँ पे दिखने को मिलेगा, मामल्स में दिखने को मिलेगा आपका मेटानेफ्रिक, ठीक है। तो मेटानेफ्रिक का मतलब क्या है, जिसमें लूप ऑफ हेनल्स प्रेजेंट होता है। लूप ऑफ हेनल्स क्या होता है, आपका नेफ्रॉन का एक पार्ट है, ठीक है। तो जिसमें लूप ऑफ हेनल जो यू शेप का रहता है, लूप ऑफ हेनल जिसमें प्रेजेंट होगा, ये मैं बताऊंगा क्या है लूप ऑफ हेनल। जिसमें लूप ऑफ हेनल प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेटानेफ्रिक। क्वेश्चन आया है नीट में, इसलिए मेरे को याद आया पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए आपको मैं बता दिया, ठीक है। तो मेटानेफ्रिक रहेगा आपका लूप ऑफ हेनल में, और मेजोनेफ्रिक किस में रहेगा, एम्फीबियंस और आपका फिशेस में। तो इन लोग में क्या रहता है बेटा, एम्फीबियन और फिशेस में इन लोग के पास लूप ऑफ हेनल एब्सेंट रहता है। ये जो लूप ऑफ हेनल होता है उन लोग के पास एब्सेंट रहता है, तो उसको बोलते हैं मेजोनेफ्रिक, ठीक है। और हमारा जो किडनी है वो क्या है बेटा, मेटानेफ्रिक किडनी है। बहुत
आपका रेफरेंस बुक में ये चीज़ को मेंशन किया जाता है, ममल्स किडनी आर मेटानेफ्रिक, ठीक है, और एम्फीबियन एंड फिशेस किडनी आर मेजानेफ्रिक, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट आपका मतलब आज का, ठीक है। तो उसमें आप एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, जो भी डाउट होगा मेरे को पूछना और एमसीक्यू करना उसका रिलेटेड, और उसका बाद आपका जो आज का जो टेस्ट प्रीवियस जो टेस्ट आपका हुआ है संडे का, उसका भी हम आपको क्वेश्चन आंसर आपको हम भेज देंगे, ठीक है, वीडियो बना के। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।